दृश्यानाम गुणानाम स्वरूप भेद अवधारणार्थम इदम आरभ्यते। दृश्य जो गुण है उसका स्वरूप भेद क्या होता है? कार्य स्वरूप। स्वरूप का अर्थ है कार्य स्वरूप। भेद दिखाने के लिए, निश्चय करने के लिए ये सूत्र का आरंभ किया जाता है। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। बराबर है ना? गुण के अवस्थाएं विशेष, अविशेष, लिंग, लिंग मात्र और अलिंग, ये गुण के भिन्न भिन्न अवस्था है ना? कौन सा गुण विशेष रूप से रहेंगे, कभी अविशेष रूप से रहेंगे, कभी लिंग रूप से रहेंगे, कभी अलिंग रूप से साम्यावस्था में रहेंगे। चार अवस्था बता दिए, 1 2 3 4, ये गुण का स्वरूप है। हो गया। तथा आकाश वायु अन्न उदकम भूमि भूतानि शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्राणाम अविशेषाण विशेषा। ये हो गया ना? अधोरेखा करो विशेषा। क्या? आकाश वायु अग्नि उदक भूमयो और ये पंचमहाभूत, ये विशेष है। इसके शब्द तन मात्रा बोल दिया है। शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, रूप तन मात्रा, रस तन मात्रा, गंध तन मात्रा, इनके अविशेषाणाम करो, ये अविशेष है। ये अविशेषों की विशेष अवस्था है ना? ऊपर लिखा तन्मात्रा अविशेष, बांध करके नीचे लिखो पंचमहाभूत विशेष। लिखा तथा शोक त्वक चक्षुर चक्षुर जिह्वा घ्राणानि बुद्धिन्द्रियाणि, है ना? और वाक् प्राणिपात पायु उपस्थाः कर्मेंद्रियाणि, और मन कितनी? एकादशम, है ना? ये एकादश सर्वार्थम, सब कार्य के लिए मन, उसका कार्य बता दिया। इति एतानि अस्मिता लक्षणस्य अविशेषस्य विशेषा। अस्मिता के ऊपर लिखो अहंकार, है ना? तो यहां लिखो अहंकार अविशेष और इंद्रिय मन विशेष। हो गया? तो वो कितने हो गए? 5 और यह 11, 16 लिखो। गुणानाम षोडश को विशेष परिणाम 5 धन 11, ऐसा लिखो। ये विशेष परिणाम, ये इसको कहते गुणों का विशेष परिणाम। अधोरेखा करो। गुणानाम और विशेष परिणाम दोनों को लिखो। ये गुणों का विशेष परिणाम है ना? गुण अविशेष से, गुण अविशेष से सत्व रज तमो रूप अविशेष पंच तन्मात्रा से सत्व रज तमो रूप पंच महाभूत हो जाना, इसको क्या कहते हैं? गुणों का विशेष परिणाम कहा जाता है। और फिर अहंकार जो अविशेष है, जो सत्व रज तमो गुण है, उससे सत्व रज तमो गुणात्मक कौन एकादश इंद्रिय निर्माण होना, वो विशेष है। और वो कौन है? अविशेष। बराबर है? वो सत्व रज तमो गुण वाला अहंकार से सत्व रज तमो वाला एकादश इंद्रियां उत्पन्न होना, उसको भी क्या है? गुणों का विशेष परिणाम बोला है। और ये 5 और वो 11 मिलकर क्या है? ये 16 गुण, गुणों का विशेष परिणाम। गुणों का सत्व रज तमसाम गुणानाम षोडश को विशेष परिणाम, है ना? ये इति विशेषा, ऐसा लिखो बाद में पैराग्राफ। इति विशेषा, है ना?
अथ षड विशेष अविशेषा। अब इसके बाद में किसको बोल रहे हैं? अविशेष को बोल रहे हैं। तद यथा शब्द तन्मात्रम स्वल्पराम स्पर्श तन्मात्रम स्वल्पराम रूप तन्मात्रम स्वल्पराम रस तन्मात्रम स्वल्पराम गंध तन्मात्रम च कि एक द्वि त्रि चतुर पंच लक्षणा, एक दोन तीन चार पांच ऐसे लक्षण वाले शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस ग्रह वाले पंच अविशेषा, ये पंचतन मात्रा अविशेषा, बराबर है ना? पांच अधिक एक ऊपर लिखो, षष्ठ अविशेषो अस्मिता मात्रा, मतलब अहंकार मात्रा। ये 6 अविशेष हो गए। कितने हो गए? है ना? इतनी 5 और कितने? एक अहंकार, एक 6 कितने? षष्ठ अविशेषो अस्मिता मात्र इति एते सत्ता मात्र से आत्मनो महतः षड विशेष परिणाम। ये क्या है? अविशेष परिणाम है। कौन? 6 कौन? पंचतन मात्र, बराबर है ना? हाँ, किसका है? अविशेष परिणाम है। अविशेष को प्राप्त होना, अविशेष अवस्था को प्राप्त होना, इसको क्या कहते हैं? अविशेष परिणाम, है ना? किसका प्रश्न आता है? किसका? कोई तो परिणाम को प्राप्त होगा ना, तो बोलते हैं महत। महत के ऊपर लिखो महत तत्व, है ना? तो कहा सत्ता मात्र से, सत्ता मात्र से आत्मन, आत्मा, ये क्या है? आत्मा कहाँ है? किसको? महत्त्व को। और सत्ता मात्र होता है कौन? महत्त्व। महत्त्व के 2 विशेष है, सत्ता मात्र से और आत्मनः। कौन? महतः। षष्ठी है सब में, सत्ता मात्र से आत्मनः महतः षड क्या? अविशेष परिणाम, बराबर। और देखो सत्ता मात्र लिखा ना, उसके पास में लिख सकते हो क्या? पुरुषार्थ क्रिया क्षमम सत, क्या? पुरुषार्थ की क्रिया को जो क्षम होता है, पुरुषार्थ क्रिया क्षमम क्या है? सत। पुरुषार्थ क्रिया क्षमम सत, तस्य भाव सत्ता, उसका भाव कौन हो? पुरुषार्थ क्रिया क्षमम कौन? सत, है ना? तस्य भाव क्या है? सत्ता। पुरुषार्थ क्रिया क्षमम कौन? सत। तस्य भाव कौन है? सत्ता, स्वल्परम। तन्मात्रम तद महत्तत्वम, क्या होगा? पुरुषार्थ क्रिया क्षमम कौन? सत। तस्य भाव क्या है? सत्ता, उसका भाव को क्या? सत्ता। तो सत्ता मात्रम कौन? महत्तत्व। पुरुषार्थ क्रिया क्षम वाला कौन होता है? महत्तत्व। तो पुरुषार्थ क्रिया कितनी होती है? लिखो, पुरुषार्थ क्रिया शब्दादि भोग लक्षणा, एक शब्दादि भोग लक्षणा, 2 सत्व पुरुष अन्यता ख्याति लक्षणा।
बराबर है क्या? एक पुरुषार्थ क्रिया कितनी होती है? कौन से शब्दादि भोग जिसका स्वरूप है, और दूसरा है सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति रूप लक्षण। बराबर है। शब्दादि भोग लक्षण, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति लक्षण। शब्दादि भोग लक्षण, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति लक्षण। वा अस्ति सा सर्वा महति बुद्धो समाप्यते इत्यर्थ। क्या? हो गया क्या? क्या कहा? पुरुषार्थ क्रिया दोन प्रकार के शब्दादि भोग लक्षण है, एक, दूसरी सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति लक्षण। ये दोनों क्रिया सा सर्वा महति बुद्धो समाप्यते इत्यर्थ। ये जो विषयों की सब अर्थ क्रियाकारी, भोग देना और भोग से लौट जाना, ये दोनों क्रिया कहा महत्त्व में, मतलब बुद्धि में ही होती है ना। बराबर है ना? बुद्ध मनोव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम निर्विषय मुक्त निर्विषम श्रुतम। तो मन मना बुद्धि मना इसमें ही समाप्त हो जाती है ना। तो बुद्धि को ही महत्त्व कहा है ना। तो दोन अर्थ क्रिया होते हैं, शब्दादि भोग लक्षण, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति लक्षण। वो सब कहाँ रहेंगे? सर्व महति, महति का बरोबर करो, बुद्ध समाप्यते इत्यर्थ। हो गया? तो सत्ता मात्र से लिख के लिया ना, क्या क्या लिया? सत्ता क्या है? पुरुषार्थ क्रिया भाव सत्ता, सत्ता है ना। तन्मात्र महत्त्व लिखना है, तन्मात्र महत्त्व। पुढे पुरुषार्थ क्रिया क्या है? शब्द एक शब्दादि लिख के लियो, लक्षणा अति लक्षणा। ये दोनों के दोनों बुद्धि में समाप्त हो जाते हैं, होते हैं, समाप्त थे। अब ये हो गया ना, उस महत्त्व तुच्छ न होवे, इसलिए उसको आत्मा कहा है ना। आत्मनः इत्ययं शब्दो, महतो तुच्छत्वं निषेधार्थम। क्या? महतो तुच्छत्वं निषेधार्थम। जल का आत्मना महतः सत्ता मात्रम आत्मना, ये दो विशेषों कहा गया है। सत्ता मात्रम का अर्थ है अर्थ पुरुष क्रियाकारी क्षमत्वम, है ना। उसका ही अर्थ भोगादि
भोगादि लक्षण क्रियावान सत्व पुरुष अन्यता ख्याति लक्षण शब्दादि भोग लक्षण सत्व पुरुष अन्यता ख्याति लक्षण ये क्या अर्थ क्रियाकारित्व अस्त ये अर्थ क्रियाकारित्व लिंग से शुरू हो जाता है ना। अहंकार बढ़ेगा फिर क्या बनेगा बराबर है। आत्मा शब्द क्यों निका सत्ता मात्र से आत्मा क्या है तुच्छत्व निषेध है। क्या उसका अर्थ क्या किया है लिखो प्रकृतेर अयम आद्य परिणामो वास्तव क्या प्रकृतेर अयम आद्य पहला परिणाम है प्रकृति का बुद्धि में प्रकृतेर अयम आद्य परिणामो वास्तव ये वास्तव है। और वास्तव क्यों लिखा स्वल्परम न तू तत् विवर्त बराबर है। ये विवर्त हम नहीं मानते है ना वास्तव परिणाम मानते हैं वेदांति विवर्त मानते हैं ना है ना। ये क्या मानते विवर्त नहीं मानते वास्तव परिणाम मानते वास्तव परिणाम मानते। हो गया प्रकृतिर अयम आद्य परिणामो वास्तव स्वल्पराम न तू तद विपर्यय इति यावत इसके लिए क्या कहा आत्मा क्या कहा है ना ये वास्तव परिणाम है क्या है हाँ, कैसा सत्ता मात्र होना सत्ता मात्र स्वरूप में है ना महतो षड विशेष परिणाम जो सत्ता मात्र है वास्तव में प्रकृति का प्रथम परिणाम है विवर्त नहीं है ऐसा सत्ता मात्र आत्मन कहा सत्ता मात्र स्वरूप स्वरूप कहा है इसे विवर्त नहीं है दूसरा कोई नहीं है बराबर है। यहां तक हो गया ना यत परम विशेषेभ्यो क्या यत परम अविशेषेभ्यो लिंग मात्र महत्त्व तस्मिन् एतेन सत्ता मात्र महति आत्मनि अवस्थायां विवृद्धि काष्ठाम अनुभवन्ति है ना क्या कहा एते सत्तावस्था से आत्मनो महतः षड अविशेष परिणाम उसमें क्या कहेंगे यत परम परम किससे अविशेषेभ्य परम है ना लिंग मात्रम उसको क्या कहते हैं महत्त्व तस्मिन एते जो सत्ता स्वरूप है ना महती आत्मनि एव अवस्थाय रह करके है ना विवृद्धि विवृद्धि मतलब परम उत्पत्ति की मर्यादा तक चले जाते हैं है ना मतलब क्या अहंकार
अहंकार से पंचतन मात्रा नहीं, पंचतन मात्रा से पंच महाभूत, ये मर्यादा है, तत्वांतर परिणाम है ना, ये परिणाम है। परम विभूति के काष्ठा को मर्यादा तक पहुंच जाते हैं। ये परम मतलब विशेषेभ्य है ना, ये परम किसे, अविशेषेभ्य, अहंकार और तन मात्रा है ना, ये कौन है, अविशेष है ना। तस्माद यत परम, परम मतलब विकृष्ट कालम है ना, ये देखो यत परम जिसे अविशेषेभ्यो, और कौन, लिंग मात्रम मतलब महत्त्वम है ना, वो क्या होता है, पंखा लाओ, अविशेष से पर होता है ना, क्या अविशेष से पर होता है, कौन, लिंग। तो प्रकृति और अविशेष, इसके बीच में व्यवधान है, कौन, महत्त्व, बुद्धि तत्व है ना। अब अविशेष से पर कौन है, महत्त्व है, महत्त्व और प्रकृति, इसके बीच में कोई व्यवधान है या नहीं, नहीं व्यवधान ना। प्रकृति के अत्यंत निकट कौन है, बुद्धि तत्व, बुद्धि तत्व के बात में क्या रहेगा, अविशेषा है ना, अविशेष और प्रकृति, इसके बीच में लिंग का व्यवधान है, महत्त्व का, बुद्धि तत्व का व्यवधान, मगर प्रकृति और बुद्धि तत्व इसमें कोई व्यवधान नहीं, इसलिए प्रकृति के निकट कौन है, महत्त्व, आसन्न कौन है, महत्त्व, बराबर है। ऊपर लिखो, यत, लिखना है तो लिखो, यत परम विशेषेभ्य, परात परम शब्द आया है ना, तो वो अव्यक्त को भी लागू होता है, क्या, परात परम, ये क्या, अव्यक्त को भी लागू होता है। ये परम का अर्थ क्या हो गया, अविशेषेभ्य विपृष्ठ कालम, तद अपेक्षा प्रकृते सन्निकृष्ण कालेभ्यो, सन्निकृष्ट काल होने से लिंग मात्र महतत्व, परम महतत्व है ना।
विशेष जो है विकृष्ट काल है, उससे पर कौन है? प्रकृति से व्यवहित कौन है? अविशेष है ना? उनसे क्या होता है? परम कौन है? महातत्व। तस्मिन एते सत्ता मात्रे, है ना, सत्ता मात्रे महती आत्मनि अवस्थाय, और क्या कहा? विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती, है ना? महातत्व में ये गुप्त रूप से रहते। कौन? अविशेष। बराबर है। और वहां रहते रहना पड़ता है। जैसा मिट्टी में घट को रहना पड़ता है ना, तभी उससे घट क्या होगा? अभिव्यक्त होगा। मिट्टी में घट नहीं रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा? अभिव्यक्त रहेगा नहीं। क्या रहेगा? विवृद्धि किसके लिए है? वो प्रकट होना क्यों, अभिव्यक्त होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो कारण में कार्य रहता है। ऐसा तुमने स्वीकार किया तो वो सत्कार्यवाद होगा। क्या होगा? कारण में कार्य होगा। ये अगर तुमने सिद्ध किया तो उसको क्या होगा? सत्कार्यवाद होगा। अवस्थाय सत्कार्यवाद सिद्धिर विवृद्धि काष्ठाम अनुभवन्ति, मतलब प्राप्नुवन्ति। ये हो गया महत्व आत्मन अवस्थाय विवृद्धि काष्ठाम चरमाम विवृत्ति। विवृद्धि काष्ठा का अर्थ, काष्ठा मतलब चरमाम विवृत्ति, परम वृद्धि को प्राप्त हो जाते। ये पुनर्विशेषाणाम विशेष परिणाम, क्या? ये पुनर्विशेषाणाम विशेष परिणाम, जो क्या है? अविशेष का विशेष परिणाम है ना? अविशेषांक का जो विशेष परिणाम है, तेषाम, उनका क्या हो गया? तीन भाग हो गए, परिणाम हो गए। एक धर्म, ऊपर लिखो, लक्षणा और अवस्था, तीन प्रकार के धर्म। अविशेष का विशेष परिणाम होगा ना। अब विशेष का क्या परिणाम होगा? विशेष का तत्वांतर परिणाम नहीं होगा, उसका धर्म बनेगा, उसका लक्षण बनेगा, बदलेगा, अवस्था बनना। इसको क्या कहते हैं? धर्म लक्षण अवस्था परिणाम इति, है ना? सायाम विवृद्धि काष्ठा परिणाम काष्ठ, क्या है ना? सायाम एषाम, क्या? सायाम एषाम विवृद्धि काष्ठा परिणाम काष्ठा इति।
येषां धर्मलक्षणा अवस्थाः परिणामा इति। सा इयं येषां विवृद्धि काष्ठा। विवृद्धि काष्ठा मतलब परिणाम काष्ठा हो गया। अब बोलता है ये उत्पत्ति क्रम को बोल दिया है, अब प्रलय को बोल रहे हैं। प्रतिसुज्यमानाश्च है ना, प्रलय में जाए तो प्रतिसुज्यमान मतलब प्रलय, प्रलय को प्राप्त होने वाला तस्मिन् एव सत्ता मात्रे, उसी सत्ता मात्रे महती आत्मनि अवस्थाय, क्या ये सब विशेष अविशेष सब क्या होगा, लय को जब प्राप्त हो जाएंगे तो किसमें रहेंगे, सत्ता मात्र बुद्धि सत्व में महती आत्म तत्व में अवस्थाएं रह करके, है ना। फिर क्या हो जाएगा, तत्प्रतियंती है, किसमें जाते हैं वो, तत्प्रतियंती है ना, प्रधानम अलिंगम प्रधानम तत् प्रतियंती, उसमें चले जाते हैं। और वो जो प्रधान है, ये प्रधान की विशेषण बता रहे, क्या महती आत्मनीय अवस्थाय, विशेष और अविशेष ये सब के सब क्या हो जाते हैं, महत्त्व में रह जाते हैं। जब प्रलय की अवस्था आ गई है ना, तब वे महत्त्व के सह क्या होता है, प्रकृति में लय हो जाते, इसको बताते हैं। तो प्रतिसंसृष्यमानाश का अर्थ है क्या, प्रलय के, लिखो प्रलय में, तस्मिन् एव सत्ता मात्रे महती आत्मनि अवस्थाय। अब ये प्रकृति के प्रधान के विशेषण हैं, क्या है ना, प्रकृति के सत्ता मात्र के विषय हैं। यद निसत्ता सत्यम है ना, स्वल्पेराम निसदसत, स्वल्पेराम निरसत, ये हैं अव्यक्तम और अलिंगम। कितने विशेषण दिए, बोलो भाई, निसत्ता सत्यम एक, निसदसत दो, निरसत तीन, अव्यक्तम चार, अलिंगम पांच। ये विशेषण हैं किसके, प्रधान विशेष है, प्रधान के ऊपर विशेष लिखो। प्रधान की विशेष कितने हैं, कौन से, निसत्ता सत्यम, निसत असत, निरसत, अव्यक्तम और अलिंगम, है ना। चलो तो उसको देखेंगे। अब थोड़ा लिखना है तो लिखो। सत्ता और असत्ता के बाद में तीन बातें लिखनी है तो लिखो, कहीं पुस्तक में लिखते हैं या इसमें वो में लिखते हैं, लिखो तीन बातें। सत्ता, एक पुरुषार्थ क्रिया क्षमम सत, तस्य भावः सत्ता।
पुरुषार्थ क्रिया पुरुषार्थ क्रिया क्षमम सत तस्य भावः सत्ता। बराबर है। पुरुषार्थ क्रिया क्षमम सत तस्य भावः क्या है? सत्ता सत्ता। दोन कूटस्थ नित्यत्वादि पारमार्थिकम सत कूटस्थ नित्यत्वादि पारमार्थिकम सत तब तच्च सत्वम प्रधाने नास्ति। है ना। दूसरा क्या? पहला क्या? पुरुषार्थ क्रिया क्षमम। ऊपर लिखो व्यवहारिक सत्य है, लिखा उसके पुरुषार्थ क्रिया के ऊपर। कूटस्थ नित्यत्वादी पारमार्थिक सत्य वो प्रधान में नहीं है। तत्व सत्व प्रधान नास्ति। तीन और बना पुरुषार्थ क्रियार्थ, पुरुषार्थ क्रिया भी अनुभूतता। पुरुष के प्रयोजन के लिए क्रियाओं से अनुभव होना, यही सत्व है ना। तो तीन बता दिए ना। क्या? पुरुषार्थ क्रिया क्षमम सत्य भाव सत्ता। और कूटस्थ नित्यत्वादि पारमार्थिक सत्व प्रधान में नहीं होता है ना। पुरुषार्थ क्रिया भी अनुभूतता, ये सत्ता में हो, ये सत्ता का लक्षण दिया है। वो तो होगा। और असत्ता का लिखो। असत्ता मतलब तुच्छत्वम। असत्ता का अर्थ क्या हो गया? तुच्छत्वम। और पुरुषार्थ क्रिया अयोग्यत्वम। ये होगी बात। क्या? पुरुषार्थ क्रिया अयोग्यत्वम। चलो आगे चलो। ये हो गया। अब लिखो अब और लिखो सत्ता पुरुषार्थ क्रिया क्षमत्वम। असत्ता मतलब तुच्छता। बराबर है। और लिखो असत्य निष्क्रांतम सत्ताया असत्तायाश्च। बराबर है क्या? सत्ता असद्दायाश्च बरोबर लिखो। क्या? निसत्ता सत्तम, ये पहला विशेषण। क्या? निसत्ता सत्तम का अर्थ क्या हो गया? निष्क्रांतम सत्ताया निष्क्रांतम असत्तायाश्च। उसको क्या कहा? हाँ, निसत्ता सत्तम।
ये कैसा किया? सत्ता से भी अलग है और असत्ता से भी अलग है, यही अर्थ हो गया ना, है ना? सत्ता से भी अलग है, असत्ता से अलग है। सत्ता का अर्थ है अर्थ पुरुष क्रिया कारिता, वो प्रकृति में नहीं होता है ना? और असत्ता मतलब नहीं, तुच्छता, तुच्छ भी नहीं होता है ना। वो तो नित्य रूप पदार्थ मानते हैं ना, एक तत्व मानते हैं ना। सत्ता का अर्थ है क्या? अर्थ क्रिया कारित्व तो प्रकृति में नहीं होता है, क्योंकि सब विलय होते हैं, साम्यावस्था है ना? तो मगर क्या होगा? तुच्छ भी नहीं होता है, अर्थ क्रिया कारित्व नहीं है तो तुच्छ है। मृग जल से कोई मिलता नहीं, तुच्छ है। गगन कुसुम से किसकी पूजा होती क्या? नहीं, तुच्छ है। कुरमरों से क्या कंबल बुन सकते हैं क्या? तुच्छ है। शशर सिंह से मार सकते हैं क्या? नहीं, तुच्छ है। बराबर है। इसी तरह लिखो, हो गया? लिखो अब, सत्व रज तमसाम साम्यावस्था। सत्व रज तमसाम साम्यावस्था न क्वचित पुरुषार्थे उपयुज्यते। इसलिए उसको क्या होता है? व्यावहारिक सत्य नहीं है, ऐसा कहा। अतः न सती, सती दीर्घ करो इकार, वो अवस्था क्या है? सत नहीं है। क्यों? वो रजस्तम की साम्यावस्था है ना? उसमें वो पड़े रहते हैं ना गुपचुप, उसमें कोई परिणाम दिखाई नहीं देता है ना? परिणाम दिखाई नहीं देता, अर्थ क्रिया कारित्व उसमें नहीं है, तो क्या उपयोग है ना? इतना ही क्या हो गया? निस्सत्ताकत्वम, है ना? तो तुच्छ मानेंगे, नहीं बनेगा नहीं। असत्ता से भी, असत्ता से भी निष्कांत है, मतलब तुच्छ भी नहीं है ना? तो निस्सत्ता सत्तम का अर्थ क्या हो गया? अर्थ क्रिया कारित्व उसमें नहीं होता है, तुच्छ भी नहीं होता, यह अर्थ है। क्यों? सत्व रजस तम लिखना है तो सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था न क्वचित पुरुषार्थे उपयुज्यते इति न सती, लिख लिया ना? नापि गगन कमलनी इव तुच्छ स्वभावा। गगन कमलिनी, कमलिनी मतलब कमल की बेल। नापि गगन कमलिनी इव तुच्छ स्वभाव, गगन कमलिनी की तरह तुच्छ स्वभाव वाले भी नहीं होते। नापि गगन कमलिनी व तुच्छ स्वभाव तेन स्वल्परम न असती अपि। क्या तिथे काय नहीं है, लिहून देते तुम्हाला, न असत्य, असत भी नहीं, बराबर है? तो ये प्रकृति कैसी है? निस्सत्ता सत्तम, सत्ता का अर्थ है अर्थ क्रिया कारित्व, अर्थ क्रिया कारित्व उसमें नहीं होता है, क्योंकि रजस तमो गुणों की वो साम्यावस्था होते हैं, वो सुप्त होते, अक्रिय होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, है ना? तो फिर असत कहो, नहीं नहीं नहीं, असत्ता भी हम नहीं कहेंगे, है ना? तुच्छता भी नहीं। हो गया? देखो वो अव्यक्त अवस्था में होगा ना, क्या है उसमें? महदादी होगे कि नहीं होगे? होगे ना? जो कार्य करने वाले महदादी हैं वो उसमें होगे कि नहीं होगे?
हो गए ना, क्योंकि किस रूप से हो गए? अव्यक्त रूप से ही हो गए ना, है ना। जब व्यक्त अवस्था में चले जाएंगे लिंग से शुरुआत हो जाएगी, इसलिए उसको लिंगम मतलब व्यक्तम, अलिंगम मतलब अव्यक्तम। ये समझ में आया? तो देखो, अव्यक्त अवस्था में ये बुद्धियादि होगे कि नहीं होगे? हो गए। क्यों? वो सत्कार्यवाद सिद्ध होने के लिए कारण में कार्य अनद्भुत रूप से होना चाहिए, तभी तो वो कार्यकलापों से अभिव्यक्त होगा। बराबर है ना? तो लिखो, लिखना है तो लिखो। देखो, असत होगा तो असत का उत्पाद नहीं होगा, इसलिए अव्यक्त अवस्था में भी क्या है? त्रिगुण लिंगादि सारे सती होना चाहिए। क्या है? तो फिर सत्ता से निसत्ता सत्तम कैसे कह रहे हैं? अर्थक्रियाकारी नहीं होते, ऐसा कैसे कहोगे? है ना? देखो, मनुष्य के दो अवस्था है ना, सोया हुआ, जगता हुआ। सोया हुआ निचेष्ट होता है और जगा हुआ चेष्टा करता है ना। क्रियाशाली होता है कि नहीं होता? क्या होता है? क्रियाशाली होता है ना। बराबर है ना? और सोया हुआ निचेष्ट होता है। बराबर है। सोया हुआ होगा तो उसमें गुण नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। गुण है तो गुणों को भी दो अवस्था हो गई। क्या है? दो अवस्था हो गए, है ना। सुप्त रूप वाले, है ना, और अभिव्यक्त वाले गुण, ये दो अवस्था हो जाएंगे ना। तो गुण सुप्तावस्था में प्रकृति में होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना, होते हैं ना। मगर उसमें अर्थ क्रियाकारित्व नहीं होता है। भले अर्थ क्रियाकारित्व न हो, है ना, पर सुप्तावस्था रूप में रहेगी ना, क्योंकि कार्य को कारण में सत माने बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। इसलिए निसत्ता तत्व कैसा मान रहे हो, ऐसा कहा है ना। इसलिए दूसरा विशेषण दिया, कौन सा? निसद, निसद असत। क्या कहा? निरसद नहीं, निसद, निसद असत, है ना। कल देखेंगे और धीरे से होगा तो भी समझना चाहिए ना, है ना। और समझा देता हूं पूरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य